बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के। अब हम जो है थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बहुत मुख्तसर सा ये थ्योरम है, तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है और हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है। कहता है जी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। प्रीवियस थ्योरम के अंदर हम देखें कि हमने जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी तो वो परपेंडिकुलर थी आपके पास इस कॉर्ड के ऊपर, ठीक है जी। अब उसने हमें ये कहा है कि आपके पास अब उसने हमें ये कहा है जी कि ये जो हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये आपके पास मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रीवियस थ्योरम में ये प्रूव किया था कि ये सेंटर से जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है वो आपके पास इसको हमने सपोज किया था कि ये मिड पॉइंट पे होगी। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की गई है ये ए बी कॉर्ड के ऊपर मिड पॉइंट पे है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ठीक है जी। देखें जी, गिवन के अंदर क्या करेंगे, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, ठीक है जी। ये आपके पास ए बी एक कॉर्ड है विद सेंटर ओ, सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। ओ एम है वो आपके पास परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर। इसको हम प्रीवियस थ्योरम के अंदर डिस्कस अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो टू प्रूफ के अंदर देखें कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। जो m है वो आपके पास क्या है जी, मिड पॉइंट है ऑफ कॉर्ड ए बी का। हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। ये जो a से लेकर m तक का डिस्टेंस और फिर m से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है जी, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइंट ए एंड बी विद सेंटर ओ। सेंटर ओ को आपने ए के साथ ज्वाइन कर देना है और सेंटर ओ को बी के साथ ज्वाइन कर देना, जिस तरह से हमने प्रीवियस थ्योरम के अंदर ज्वाइन किया था। तो प्रूफ के अंदर देखें बेटा, स्टेटमेंट और रीज़न में हमने क्या लिखना है कि दो राइट ट्राइंगल्स आपके पास बन रही हैं। यहाँ पर उसने राइट ट्राइंगल इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ कि ये परपेंडिकुलर है जी। तो ये हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूव भी कर चुके हैं। तो राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है एंगल आर टी, इसका मतलब होता है राइट ट्राइंगल्स ओ ए एम क्रॉसपोंडेंस ओ बी एम। तो मेजरमेंट एंगल सबसे पहले हम यही राइट करेंगे कि दोनों को कंकरेंट प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके पास क्या हैं जी, 90 डिग्री के हैं। मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का। और ये हमें चीज़ गिवन है, इसलिए हम ये गिवन में राइट कर देंगे कि ये आपके पास स्टेटमेंट में ही गिवन है। उसके बाद देखिए बेटा, ओ ए और ओ बी ये दोनों ट्रायंगल का हैपोटेन्यूस बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बेटा वो आपके पास क्या होती है, हैपोटेन्यूस है। क्योंकि हमें ये कंफर्म है कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली जो ट्रायंगल की कोई भी साइड होगी वो आपके पास हैपोटेन्यूस होगी। तो ओ ए आपके पास हैपोटेन्यूस बन रहा है और ओ बी भी आपके पास क्या है जी, हैपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे हैपोटेन्यूस, एच वाई पी की फॉर्म में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू हैपोटेन्यूस मेजरमेंट ओ बी। तो रीज़न में क्या लिखेंगे जी, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, क्योंकि ओ ए भी सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी आपके पास सर्कल का रेडियस है। तो पिछले थ्योरम के अंदर हमने इसको साइड बोला था, अब हम इसको हैपोटेनियस बोल रहे हैं। पिछले थ्योरम में इसलिए इसको हमने साइड बोला था क्योंकि वहाँ पर हमें ये 90 डिग्री का एंगल कंफर्म नहीं था उस टाइम। तो अब हमें ये 90 डिग्री का एंगल कंफर्म है, इसलिए हमने इसको हैपोटेनियस बोल दिया। उसके बाद मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, वो हमारे पास क्या है जी, कॉमन साइड है। जिस तरह से प्रीवियस थ्योरम में भी कॉमन थी, तो इसलिए हम ओ एम जो है वो आपके पास क्या है, कॉमन साइड आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये आपके पास क्या है जी, कॉमन है। उसके बाद बेटा जो है आपके पास पास्टुलेट जो है हैपोटेनियस और साइड वाला कंप्लीट हो गया, जिसकी बेस पर हम कह देंगे कि ट्राइंगल ओ ए एम कंकरेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। तो रीज़न में लिख देंगे इन राइट ट्राइंगल हैपोटेनियस साइड कंकरेंट है हैपोटेनियस साइड के।
तो जब दोनों ट्रायंगल्स आपके पास कंकरेंट हो चुकी हैं तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास जो साइड्स है ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब दो ट्राइंगल कंकरेंट होंगे तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंकरेंट ट्राइंगल्स, तो ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। तो ये आपके पास जो बेटा थ्योरम था ये प्रूव हो गया, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, तो ये भी एक दो दफ़ा पेपर में आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो बेटा 3 थ्योरम जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि एक ही थ्योरम डिस्कस करूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसान हो। ये नेक्स्ट थ्योरम भी हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की नहीं करेंगे, तो हमें जस्ट इसके जो है वो थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर जो 4 है बेटा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को थ्योरम जो है अंडरस्टैंड करना आसान हो। थ्योरम नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम नंबर जो 3 है वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि थ्योरम नंबर 3 जो है वो 2 के साथ रिलेट है। सेम टू सेम वही थ्योरम है जो हमने थ्योरम नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, बस कुछ चेंजिंग्स हैं जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।